तो एक सवाल जो है बहुत सारे बच्चों के द्वारा जो है पूछा जा रहा है, जैसे कि फर्स्ट ईयर जो बच्चे डीएलएड 2022 से 24 वाले सेशन के बच्चे हैं, उनका क्या है कि फर्स्ट ईयर का जो है कार्य स्टार्ट हो चुका है। और बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि इंटर्नशिप के लिए जो है भेजना का जो कार्यक्रम है वह शुरू किया जा रहा है। तो मैंने जो है आप सभी लोगों को कल ही बताया था कि इंटर्नशिप जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या आपको करने होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैंने आपको कल बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और अभी हम जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है असाइनमेंट को लेकर जो है सवाल किया है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में क्या है कि असाइनमेंट मिलना जो है शुरू हो गया है, क्योंकि आपको जो है इंटर्नशिप भी करना होता है और असाइनमेंट भी बनाने होते हैं। तो कुछ सवाल जो है आप सभी लोगों का जो है पिक किया गया है, जो कि आप सभी लोगों के द्वारा ही पूछा गया है, उसी के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल है। और मैं बता दूं बहुत थका हुआ हूँ, अभी जस्ट आया, थोड़ा सा माइंड फ्रेश किया, अपना रेस्ट किया, फिर ड्रेस व्रेस चेंज कर फिर मैं स्टूडियो में आ गया हूँ आप सभी लोगों के बीच। आज ऐसे भी हमारे जो है दुर्घटनाग्रस्त मतलब दुर्घटना हो गया, हमारी जो है जो कैब थी वो गुम हो गया, कुछ पैसे गुम हो गए, तो होते रहता है ये सब, समझ रहे हैं। तो ये देखिए, अब जिस गाड़ी से गए थे वहां पर वो गाड़ी कंप्लीट तो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि वहीं पर कहीं गिर गया या छूट गया, मुझे कंफर्म नहीं मालूम। मैंने रखा था लेकिन मैं ही दिमाग से निकल गया, तो मेरे कैब भी चले गए, मेरे पर्स भी कुछ थे, थोड़े मोड़े पैसे थे उसमें, वो भी चला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ईयर का जो आपका असाइनमेंट कैसे बनाए उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके जो है यह सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि डीएलएड का जो है 22 सेशन 24 का जो है जो असाइनमेंट है वो कैसे बनाएं। सबसे बड़ा सवाल जो है आप सभी लोगों का आ रहा था। और ऐसे भी मैं बता दूं कि आप सभी लोगों के द्वारा जो है यह सवाल फिर से आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में यानी मार्च में जो है आप सभी लोगों को असाइनमेंट वर्क मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत कॉलेज में मिल भी चुका है, वो असाइनमेंट वर्क आपको दे देते हैं, आपको विद इन 2-3 महीने में कंप्लीट करके उनको डेट देंगे, उसमें आपको सबमिट करना होता है। अब जो आपके सवाल है यहाँ पर आपका 6 सवाल है, यह 6 सवालों को समझेंगे बड़ी बारीकी से, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर जो आपका पहला सवाल है कि कितना पेज में असाइनमेंट मिलता है। मतलब बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर कितना पेपर में, या यहाँ पेपर यहाँ पर है, कितना पेपर में जो है असाइनमेंट मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो है फर्स्ट ईयर में जो है कितना पढ़ना होता है, F1 से लेकर आपके जो है F12, यानी कि 12 पेपर आपको जो है पढ़ने होते हैं, और 12 पेपर में जो है आपका असाइनमेंट मिलता है। समझ गए? कितने पेपर में? हमें जो है पूरा 12 पेपर पढ़ने होते हैं, और पूरे 12 पेपर में जो है आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं। पहला सवाल क्लियर हो गया कि जितने भी पेपर है ना वो सभी में आपका असाइनमेंट है। क्यों भाई? क्योंकि आपको इंटरनल नंबर जो है उसी के आधार पर मिलता है जी। अगला यहाँ पर सेकंड जो प्रश्न है, कितना कितना क्वेश्चन मिलता है, यह सवाल जो है यह सवाल आपके टीचर के ऊपर डिपेंड है। ऐसे में जनरली आपको बता दूं कि जितने भी पेपर है ना उसमें जो है 5 से जो है 8 सवाल मिलते हैं, और 1 से जो है आपके 2 जो है मॉडल मिल सकता है। समझ गए? 1 से 2 मॉडल बनाने के लिए मिल सकता है। अब मॉडल कहने का मतलब है जैसे हम लोग कोई चीज का मॉडल बनाते हैं, अप्रॉक्स मान ले कि 5 से 8 क्वेश्चन और 1 से 2 आपको जो है मॉडल मिल सकता है। और हम मॉडल की बात कर ले तो ये सब पेपर में नहीं मिलता है, आपको जो है कला वाला में मिलेगा, फिर आपका जो है कंप्यूटर वाले में मिलेंगे। यह 2 पेपर में आपको मॉडल मिलते हैं, और ये 5 और 8 में जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन, यह प्रत्येक पेपर में आपको मिलेंगे। किसी में 5 भी मिल सकता है और किसी में 8 भी मिल सकता है। रहा बात कि इस क्वेश्चन को जो हमें असाइनमेंट मिलेगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले ये समझ ले कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं, 5 से 8 या 10 भी हो सकता है। यह जो है कॉलेज के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए? लेकिन आपको क्वेश्चन मिलते हैं और आपको मॉडल मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। बाकी आपके इंटर्नशिप हो गया, इसको बनाइए, यही सब होता है। ओके, अगला यहाँ पर 3rd नंबर जो आपका प्रश्न आप बार बार पूछा जा रहा है, किस पेज में असाइनमेंट बनाएं। ये भी आपके सवाल जो है पूछा जा रहा है कि किस पेज में हम लोग असाइनमेंट बनाएं। आपको मार्केट में जो है 1 रुपए वाले पेज मिलते हैं, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट पेपर बोलते हैं। समझ गए? प्रोजेक्ट पेपर के नाम से वो फेमस है। एक तरफ आपका जो होता है रूलिंग होता है, एक तरफ प्लेन होता है। इस तरह करके वो वाला पेपर ले सकते हैं, उस पर बना सकते हैं, आपको क्लासमेट का मिल जाता है इजी वे में। रहा कि किस पेज में असाइनमेंट बनाए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो भी शिक्षक आपको जो असाइनमेंट देते हैं ना, तो उनसे एक बार जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि चेक जो है उनको करना होता है। लेकिन जहां तक मैं बता दूं 90% केस में आपको इसी पेपर में, जो प्रोजेक्ट पेपर आपको मार्केट में 1 रुपए के मिलते हैं, उसी में बनाने होते हैं। समझ रहे हैं?
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका कॉपी में असाइनमेंट बना सकते हैं क्या, तो यह सवाल जो है आपका टीचर जवाब देगा, जो आपके पेपर के टीचर्स है ना वह जवाब देंगे। समझ गए, इसका जवाब क्या है, कॉपी में असाइनमेंट बना सकते हैं, तो यह जवाब आपके टीचर देंगे। ये दोनों का जवाब जो है आपके टीचर देंगे। तो जब भी आपको मतलब क्वेश्चन मिलता है ना, तो इसका जवाब पाने के लिए आप उस टीचर से जरूर संपर्क करें, पूछ ले कि सर आपने जो क्वेश्चन दिया है, जो आपने असाइनमेंट दिया है, उसे हम लोग किस पेज में बताएं, मतलब किस पेज में बनाएं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन का जो हमें 5 से 10 क्वेश्चन मिलने का जो है संभावना है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर जो देंगे, हम इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे कितनों पेज में देंगे, कितने पेज में देंगे या कितने वर्ड में देंगे, यह जो है सवाल उनसे जरूर पूछे। ऐसे में जनरली आपको बता दूं कि तो एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है, आपको जो होता है एक क्वेश्चन का आंसर 3 से जो है 5 पेज में लिखना होता है। यह जो है असाइनमेंट का आपका प्रश्न है। अब यह बोलिएगा सर 3 से 5 पेज कैसे होगा, क्वेश्चन इतना होगा कैसे लिख पाएंगे, तो मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में जो है कथन होते हैं, निष्कर्ष होते हैं, बहुत सारे डायग्राम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो वह ले जोकर जो है क्या होता है आपका 3 से 5 पेज चला जाता है। लेकिन जनरली जो है आपको एक क्वेश्चन का आंसर जो है 3 से 5 पेज के बीच में लिखना होता है। 3 पेज से ऊपर लिखे 5 तक चले जा सकते हैं, 6 पेज लिख सकते हैं। समझ गए, तो ये मैंने आपको जनरली बता दिया है, लेकिन आप लोग जरूर जो है यह सवाल जो है अपने उस टीचर से पूछ लीजिएगा जो भी आपको असाइनमेंट देते हैं। समझ रहे हैं। अगला पर हम यहाँ पर बात कर ले कि असाइनमेंट पर जो है नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, तो असाइनमेंट पर बाबू नंबर आपका मिलता है। तो इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा, यस, आपको जो है असाइनमेंट के ऊपर जो है नंबर मिलता है। समझ गए, क्योंकि इंटरनल नंबर जो होता है आपका असाइनमेंट के ऊपर ही होता है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि फाइल का प्रयोग करें या कॉपी में लिखे। तो देखिए, जब भी हम इस पेपर में बनाएंगे ना, ये वाला जो पेपर आता है 1 रुपया वाला प्रोजेक्ट पेपर, तो इसमें हम लोग जो होता है एक अलग से फाइल भी लगाते हैं, पिनअप फाइल। यहाँ पर 2 ऐसे मतलब गोल होते हैं, ऐसे तरह का होते हैं, इस तरह का हम लोग इसका फाइल में लगाते हैं और खूब सूरत सा इस पर चेहरा बनाकर, ड्राइंग बनाकर, नाम पता लिखकर जमा करते हैं। तो ये भी होता है। नहीं तो अगर कॉपी में बोलते हैं तो आप कॉपी में बना ले, यह जवाब आपके टीचर देंगे। तो मुझे लगता है कि जो मेन चीजें थी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो है असाइनमेंट जो है कितने पेपर में मिलता है, तो 12 पेपर में आपको मिलेंगे। अब ये नहीं कि एक दिन मिल जाएगा, धीरे धीरे करके जो आपके क्लास टीचर देते हैं। फिर है कि कितना क्वेश्चन मिलता है, तो 5 से 8 क्वेश्चन या 5 से 10 क्वेश्चन और 1 से 2 मॉडल आपका मिल सकता है। मॉडल आपका जो है कला समेकित शिक्षा और आपके जो कंप्यूटर वाले हैं उसमें मिल सकता है। शिक्षा में आपके जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। समझ गए, किस पेज में असाइनमेंट बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट पेपर में। और आपका जो ये सवाल है कि कॉपी में असाइनमेंट बना सकते हैं कि नहीं, तो इसका जवाब जो है दोनों का क्वेश्चन का अपने टीचर से ले लीजिएगा। ऐसे जनरली आपको जो है एक क्वेश्चन का आंसर 3 से 5 पेज में लिखना होता है। समझ गए, फाइल का प्रयोग करना होता है और फाइल पर जो है बेहतर तरीके से डिजाइन बनाकर जमा कीजिएगा। और राइटिंग भी आपका बेहतर होना चाहिए कि जब चेक करने वाले हो ना, तो आपको नंबर जो है बेहतर मिले। समझ गए, तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी जो होगा समझ में आ गया होगा कि आपको ये असाइनमेंट कैसे लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अंत में मैं बता दूं कि असाइनमेंट से रिलेटेड जो है आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो जो है बना हुआ है। अगर आप वहां जाकर देख ले, अगर क्वेश्चन मैच कर लेता है ना, तो वहां से आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहां से यह जानकारी मिल जाएगा कि आपको जो है असाइनमेंट कैसे लिखना है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने